गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टीएसएन स्कूल। क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है हिंदी। नीलमणि पाठ्य पुस्तक में आज हम पाठ 12 रंगों का त्यौहार होली का अध्ययन करेंगे। रंगों का त्यौहार, त्यौहार क्या होता है? पर्व। इसमें पर्व कौन सा है? होली। हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। जो हमारा देश है उसमें कौन से देश में? भारत देश में। इसमें अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं समय समय पर। होली भी उनमें से एक है। जो जो हमारे त्यौहार हैं उनमें से जो अपने भारत देश में अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं उनमें से होली भी एक त्यौहार है अपना। आओ इसके बारे में और अधिक जानें कि होली किस दिन रूप में, किस कारण मनाई जाती है, किस दिन मनाई जाती है और किस रूप में मनाई जाती है, उसी के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। तो उसी के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। होली एक धार्मिक और सामाजिक त्यौहार है। होली क्या है? एक धार्मिक और सामाजिक। धार्मिक मतलब धर्म से संबंधित और सामाजिक मतलब समाज से संबंधित एक त्यौहार है। इसे रंगों का त्यौहार भी कहते हैं। होली है, होली को अपन किस अन्य नाम से जानते हैं? रंगों के त्यौहार के नाम से भी जानते हैं। ये त्यौहार जीवन में नई उमंग भरता है। जो त्यौहार है ये कौन सा? होली। ये हमारा जीवन में क्या करता है? एक नई उमंग भरता है। जीवन नई शक्ति और स्फूर्ति से भर जाता है। स्फूर्ति मतलब चुस्ती से। जब जीवन में क्या होता है? नई शक्ति और किससे? चुस्ती से भर जाता है। कौन सा त्यौहार? होली का त्यौहार। ये त्यौहार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? जो फागुन मास आता है ना, उसकी पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाने के पीछे एक पुरानी घटना है। भाई इसको क्यों मनाते हैं? इसका क्या कारण है? तो इस त्यौहार को मनाने के पीछे क्या है? एक पुरानी मतलब पुराना जो होता है ना, वो एक पुरानी घटना है जो कई सालों पहले बीत गई। उसका मतलब होता है पुरानी। कहा जाता है कि राजा हिरण्यकश्यप, जो राजा थे हिरण्यकश्यप, दुष्ट कौन होते हैं? जो अत्याचार करते हैं वो होते हैं दुष्ट। और अहंकारी राजा था। अहंकारी मतलब घमंडी। जो राजा हिरण्यकश्यप था वो क्या था? दुष्ट था और अहंकारी राजा था। वे लोगों से अपनी पूजा करवाता था। उसके राज्य में कोई भी ईश्वर भक्ति नहीं कर सकता था। मतलब जो राजा हिरण्यकश्यप थे वो इतना घमंडी और दुष्ट था कि वो लोगों से क्या करता था? अपनी पूजा करवाता था। मतलब जो ईश्वर होते हैं मतलब भगवान परमात्मा, उनकी भक्ति नहीं करने देता था। मतलब उनकी पूजा अर्चना नहीं करने देता था। वो लोगों से कहता था कि मेरी पूजा करो। यहाँ पर किसी भी प्रकार के जो भगवान हैं उनकी भक्ति अर्चना नहीं की जा सकती है। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। कौन था? हिरण्यकश्यप का एक बेटा था जिसका नाम क्या था? प्रहलाद था। प्रहलाद ईश्वर का भक्त था। मतलब जो प्रहलाद था, हिरण्यकश्यप का जो बेटा था, वो किसका भक्त था? ईश्वर का, मतलब भगवान का भक्त था। भक्त कौन होते हैं? जो ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं वो होते हैं भक्त। राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत कहा कि वह भी ईश्वर भक्ति छोड़कर उसकी पूजा करे, लेकिन वह नहीं माना। जो राजा था हिरण्यकश्यप, जो प्रहलाद के पिता थे, पर जो अपने पुत्र प्रहलाद को उन्होंने बहुत समझाया हिरण्यकश्यप ने, परंतु जो प्रहलाद थे पुत्र हिरण्यकश्यप का, वो ईश्वर भक्ति को छोड़कर और किसी की पूजा नहीं करना चाहते थे। वह उनकी बात नहीं माना। हिरण्यकश्यप दुष्ट और अहंकारी तो था ही। जो हिरण्यकश्यप राजा थे वो क्या थे? दुष्ट थे और घमंडी तो थे ही। अतः उसने अपने पुत्र प्रहलाद को भी मारने की कोशिश की। मतलब वह ये नहीं चाहते थे कि वो ईश्वर भक्ति करे, उसको छोड़कर किसी की पूजा करे, मेरी पूजा करे। हिरण्यकश्यप चाहता था
कि जो मेरा पुत्र है प्रहलाद वो ईश्वर की भक्ति ना करे, वो मेरी पूजा अर्चना करे। परंतु जो उनका पुत्र था प्रहलाद वो ये चीज़ नहीं मानना चाहता था, वो अपने ईश्वर भक्ति को छोड़ना नहीं चाहता था। तो जो हिरण्यकश्यप था वो तो घमंडी और दुष्ट तो था ही, तो उसने भी अपने पुत्र को क्या करना, मारने की कोशिश की। लेकिन प्रहलाद का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए। परंतु जो प्रहलाद थे वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। कौन? हिरण्यकश्यप। राजा की एक बहन थी होलिका। जो हिरण्यकश्यप राजा था उसकी एक बहन थी, उसका नाम क्या था? होलिका। उसके पास भगवान से वरदान प्राप्त एक चुनरी थी। मतलब जो होलिका थी उसके पास में क्या था? एक भगवान से एक वरदान के रूप में वरदान, जो भगवान किसी को अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर जो वरदान देते हैं ना, उस प्रकार से उसके पास में क्या थी? एक चुनरी थी जिसे ओढ़कर यदि वह आग में बैठ जाए तो वह आग उसके शरीर को जला नहीं सकती थी। मतलब उसको ऐसा वरदान था उस चुनरी के साथ दिया गया था भगवान ने कि अगर तुम इसको आग के अंदर ओढ़कर बैठ जाओगे तो वो उससे तुम्हारा शरीर नहीं जल सकेगा। मतलब वो जो होलिका थी वह उसका शरीर नहीं जल सकता था। ये किसने वरदान दिया था? भगवान ने उसको, होलिका को वरदान दिया था। ये बात हिरण्यकश्यप जानता था, अतः उसने एक दिन होलिका को आदेश दिया। आदेश मतलब जैसे अपन उपदेश वगैरह देते हैं ना, वो कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग के बीच में बैठ जाए, जिससे प्रहलाद तो जलकर मर जाएगा और होलिका बच जाएगी। क्योंकि होलिका को भगवान ने ऐसा वरदान दे रखा था कि वो चुनरी ओढ़कर बैठ जाएगी तो वह उसका जो आग है उसके शरीर को जला नहीं सकता था। तो हिरण्यकश्यप ये बात जानता था। तो राजा ने उसको किसको, अपनी जो बहन थी होलिका को आदेश दिया कि भाई तुम प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ जाओ आग के अंदर, तो प्रहलाद तो जलकर मर जाएगा लेकिन तुम बच जाओगी। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। होलिका के सिर से चुनरी खिसक कर प्रहलाद के सिर पर आ गई। होलिका तो आग में जलकर राख हो गई, परंतु प्रहलाद जीवित बच गया। इसी घटना की याद में लोग होलिका जलाते हैं। क्या हुआ भाई? क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो प्रहलाद था वो ईश्वर का भक्त था। तो क्या होता है, जो होलिका उसको गोद में आग में लेके बैठती है तो उसकी जो होलिका होती है उसके सिर से क्या होती है, चुनरी खिसक कर कहाँ चल जाती है? प्रहलाद के सिर पर चली जाती है और होलिका तो वहाँ पर जल जाती है, क्योंकि उसको वरदान ही उस चुनरी के साथ में प्राप्त हुआ था कि तुम इस चुनरी को ओढ़कर बैठोगे तो तुम्हारा शरीर आग में नहीं जलेगा। परंतु क्या होता है कि वो प्रहलाद जो इतना मतलब ईश्वर भक्त होता है, तो भगवान उसकी रक्षा करने के लिए क्या करते हैं कि वो होलिका के सिर से क्या होती है, वो चुनरी खिसक जाती है, वो प्रहलाद के सिर पे पहुंच जाती है, तो होलिका तो आग में जलकर राख हो जाती है और प्रहलाद जीवित बच जाता है। तो इसी घटना के कारण, जो पुरानी घटना है ये वाली, इसी घटना के कारण लोग क्या करते हैं, होली के एक दिन, जब अपन होली खेलते हैं उसके एक दिन पहले क्या करते हैं, होलिका जलाते हैं। इस दिन लोग नाचते गाते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। अनाज की बालियों को आग में भूनकर उसके दाने बांटे जाते हैं। बालियाँ क्या होती हैं, जो उगी हुई होती है ना, आपने देखा है जौ वगैरह की, गेहूँ वगैरह की। तो अपन क्या करते हैं उस दिन, अपन नाचते गाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं, होलिका के जिस दिन जलाते हैं। और जो अनाज की बालियाँ होती हैं उनको आग में भूनकर उसके दाने बांटे जाते हैं, मतलब सेक कर। रात को लोग लकड़ियों के बड़े ढेर में आग लगाकर उसकी परिक्रमा करते हैं। आपने होलिका देखा है कि भाई होलिका किस तरह बनाई जाती है? आग के वो मतलब बड़े बड़े लकड़ियों के ढेर होते हैं, उसकी आग को जगा, उसमें जो ये गोबर वगैरह के अपन क्या बोलते हैं, कंडे वगैरह भी जलाते हैं। तो उस पर क्या करते हैं, उसको जलाकर उसकी क्या करते हैं, अपन परिक्रमा करते हैं, उसके चारों तरफ घूमते हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर पुरुष, स्त्री और बच्चे सभी झूमकर नाचते हैं। अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। अगले दिन क्या होता है, धुलंडी होती है। एक दिन पहले तो अपन होलिका जलाते हैं,
और दूसरे दिन क्या करते हैं अपन, धुलंडी खेलते हैं, जिसे रंगों के साथ में खेली जाती है। रंगों का जीवन में बड़े महत्व होता है। जो रंगों का जीवन में क्या होता है, बड़ा ही महत्व होता है। ढाक के फूलों का रंग हमें कई बीमारियों से बचाता है। जो ढाक के फूल होते हैं उससे रंग जो बनाए जाते हैं वो किससे, अपने कई बीमारियों से बचाते हैं। पहले टेसुओं के फूलों के रंग गुलाल, अबीर और चंदन जैसे लाभकारी पदार्थों से होली खेली जाती थी। लाभकारी क्या होते हैं, गुणकारी। और अब क्या, पहले क्या, जो टेसुओं के फूल जो होते थे उससे बने हुए जो गुलाल, अबीर, चंदन जैसे लाभकारी पदार्थों से होली खेली जाती थी। अब क्या होता है, इन चीज़ों का स्थान हानिकारक रसायन गुलाल, कीचड़ व पेंट ने ले लिया है। अब क्या, जो अपन पहले तो क्या, इन गुलाल वगैरह जो अपन कई बीमारियों से बचाता था तो ये अपने लाभकारी होते थे, पर अब इनकी जगह क्या होता है, हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उससे क्या होता है, गुलाल वगैरह बनाई जाती है, रंग बनाए जाते हैं। और कहीं कहीं आपने देखा है कि किस किस प्रकार से हादसे हो जाते हैं। अपन किस प्रकार से लोगों को कीचड़ में डाल देते हैं। किसी के आंखों में जैसे जो रासायनिक गुलाल होती हैं, पेंट होते हैं रासायनिक, वो अपन लगा देते हैं तो किस प्रकार से अपने जो त्वचा होती है उस पर कितने हानिकारक प्रभाव पड़ता है। आँखों में चली जाती है, उस जगह भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो आजकल जो अपन होली खेलते हैं वो इन रासायनिक पदार्थों से खेलते हैं, तो वो अपने लिए हानिकारक होती है। बच्चे भी रंग छोड़कर आने जाने वाले पर पानी के क्या करते हैं, भरे गुब्बारे फेंकते हैं। और पिचकारियाँ वगैरह देखिए आपने किस प्रकार की चल रही है। तो ये भी एक प्रकार से जो खेलते हैं हानिकारक रूप ही है। इससे कई बार खुशी के स्थान पर क्रोध एवं झगड़े का माहौल बन जाता है। हमें ऐसे कार्यों से सदैव बचना चाहिए। प्रेम और भाईचारे के प्रतीक इस त्यौहार को हंसी खुशी के साथ में मनाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने देखा है कि कितनी बार ये अपन ये गुब्बारे वगैरह फेंकते हैं पानी के, तो ये खुशी के स्थान पर क्या होता है, झगड़े का रूप ले लेता है। मतलब एक दूसरे से लड़ लेते हैं। हंसी खुशी के माहौल में क्या हो जाता है, झगड़े का माहौल बन जाता है। परंतु इस त्यौहार पर ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए और प्रेम और भाईचारे के प्रतीक इस त्यौहार को हंसी खुशी के साथ में मनाना चाहिए। तो आज हमने होली त्यौहार का अध्ययन किया है कि वो किस प्रकार से भाईचारे का प्रतीक है, इस दिन किस तरह से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।